नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जो कि एक मेजर सेटबैक बन सकता है बिहार के लिए। न्यूज ये है कि मक्का रिसर्च सेंटर जो है उसको शिफ्ट किया जा रहा है बिहार से। तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऐसा शिफ्ट होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने बोल दिया है। लेकिन वहां के जो एमपी हैं, जहां पर ये मक्का रिसर्च सेंटर है, उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या वाद विवाद चल रहा है, क्या विपक्षी दल के जो भी पार्टी हैं वो क्या बोल रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट में क्वेश्चन भी है, उसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बीपीएससी स्टडी आईक्यू को, और इस सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशंस आपको सारे वीडियोस के टाइमली आपको मिल पाएंगे। साथ साथ देखिए, न्यूज में लिखा हुआ है, मोदी सरकार ने चुनावी साल में बिहार को दिया है बड़ा झटका, बेगूसराय से कर्नाटक शिफ्ट होगा मक्का रिसर्च सेंटर। तो ये जरूरी है समझना कि कहां पर शिफ्ट होगा। पहली बात तो कहां पे है, उसके बाद में कहां पे शिफ्ट होने वाला है ये सेंटर। तो न्यूज का आर्टिकल है, नवभारत टाइम्स की न्यूज है, और यहाँ पे लिखा भी है न्यूज के आर्टिकल के साथ साथ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू शिफ्ट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च आईआईएमआर। मैंने एक बार यहाँ पर इसका फुल फॉर्म यूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम पे शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा। तो आईआईएमआर जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये आपको मिलता है कहाँ पे, बिहार में मिलता है, और बिहार के बेगूसराय में मिलता है, बिहार के बेगूसराय में। अब इसको शिफ्ट करने की बात आ रही है, और शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटक राज्य में शिफ्ट हो रहा है, और कर्नाटक के किस जिले में, शिमोगा जिले में। शिमोगा जिला जो कि एक पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको मिलता है। केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने ऐसा ऐलान किया है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। कहां पे बोला है, किस तरीके से बोला था, इसको आप देख लेते हैं कि क्या खबर आई थी। तो उनके अनुसार यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। अब वो इस समय पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में। उन्होंने ऐसा बोला है कि आईआईएमआर के साथ में एक डिसीजन हुआ था, और वो 15th फाइनेंस कमीशन का एक डिसीजन है, उसके अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट करने की बात हुई थी। कहां से, बेगूसराय से शिफ्ट करके शिमोगा जिले की में इसको शिफ्ट किया जाएगा। बिहार राज्य से कर्नाटक में इसको शिफ्ट करने की बात हो रही है। तो बेगूसराय में जो आईआईएमआर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, वो कब लगाया गया था, कब बनाया गया था, कब स्थापित किया गया था उसको, 4 मई 1997 को ये वहां पर बन के तैयार हो गया था। और तब से वहां पे देखा जाए तो एक तरीके से जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट है, उसकी जो सबसे पहले जब फील्ड टेस्टिंग होती है वो बिहार में ही हो रही थी। लेकिन अभी क्योंकि प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो कर्नाटक राज्य भी मक्के के प्रोडक्शन में हाई आता है, तो वहां पर इसको शिफ्ट करने की बात हुई है। मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, अब जान लेते हैं कि बिहार में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो कि मेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मक्का को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। ये मेजर जिले हैं जहां पर मक्का का उत्पादन होता है। और ये काफी सेटबैक की तरीके से ऐसा न्यूज आ रही है कि भाई हो सकता है बिहार के लिए। केंद्रीय मंत्री उन्होंने अगर बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ सही अटकलें तो हैं ही। लेकिन जो हमारे बेगूसराय के जो एमपी हैं, नो प्लान टू शिफ्ट मेज रिसर्च सेंटर टू कर्नाटका, क्लेम्स गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह जी, जो कि एमपी है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है वहां से, केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद श्री गिरिराज सिंह जी जो हैं, उन्होंने बोला है, इन दावों का खंडन किया है, और विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए अफवाहें फैलाने का भी यहां पर आरोप लगाया है। तो जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो तो ये आरोप लगाएंगी कि भाई बिहार से अगर कोई एक संस्थान, आईआईएमआर जैसा बड़ा संस्थान अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो ये एक मेजर सेटबैक है। लेकिन जो क्लेम्स हैं वो दोनों बड़े लोग हैं, सेम ही पार्टी के लोग हैं, और एक एमपी है और एक केंद्रीय मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो किसकी बात मानी जाएगी, ये तो फ्यूचर में हम देख पाएंगे कि कभी शिफ्ट होता है या फिर नहीं। लेकिन ये क्लेम तो ये आ ही रहे थे कि ऐसा शिफ्ट होने वाला है। तो ऐसा उन्होंने बोला भी है। आप न्यूज़ के आर्टिकल्स बाद में भी आए हैं कि बेगूसराय में ही रहेगा मक्का अनुसंधान केंद्र, गिरिराज सिंह बोले हैं, आप वहां पर ध्यान ना दें। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बिहार के किसानों से क्या दिक्कत है, जो हमारे केंद्रीय सरकार है या फिर जो राज्य सरकार है उनमें भी। बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र हटाने की बात अफवाह है, सांसद गिरिराज सिंह ने इसको बताया है। ये सब न्यूज का आर्टिकल भी आप देख पा रहे हैं। तो पहले आया था जो केंद्रीय मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी बयान, लेकिन उसके बाद में इसको एक तरीके से डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा सकता है कि नहीं शिफ्ट होगा, और ऐसा बता रहे हैं बेगूसराय के ही एमपी। तो ये न्यूज का आर्टिकल था। चलिए अब आगे जरा जान लेते हैं इसके बारे में
ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च जो है वो ICAR का है। इंडियन जो हमारा ICAR का एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग भारत की जो रैंकिंग आती है मक्का के उत्पादन में, क्षेत्रफल में, वो सब के बारे में जरा जो रैंकिंग है वो देख लेते हैं। तो विश्व में भारत की रैंकिंग जो है वो एरिया वाइज कितनी है। विश्व में भारत की रैंकिंग जो एरिया वाइज का मतलब क्या होता है, कितने क्षेत्रफल में मक्के का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो 4th नंबर पे आता है इंडिया। ICAR IAMR की जो एक वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले फ्रंट पेज पे ये लिखा हुआ है कि पूरे विश्व में जितने भी देश मक्का का उत्पादन कर रहे होते हैं उनमें 4थे नंबर पे इंडिया आता है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कि जितने क्षेत्रफल पर मक्के का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन वाइज, मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वो उपज पैदा हो रही है उसमें, तो 7th नंबर पे आता है वो। हमारा भारत देश 7वें नंबर पे आता है उत्पादन वार दृष्टि से देखा जाए तो। मक्के के उत्पादन में क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे नंबर पे, उत्पादन से 7वें नंबर पे आता है। भारत में विश्व का मक्का का जो क्षेत्र है प्रतिशत वाइज निकाला जाता है तो वो 4% आता है। 4% जो है वो मेज का एरिया है डेवलपमेंट में, जहां पर उत्पादन उसका हो रहा होता है। और लास्ट में वर्ल्ड मेज प्रोडक्शन इन इंडिया कितना होता है, 2%। पूरे विश्व के मक्का के उत्पादन का 2% जो है वो इंडिया से निकल रहा है। यहाँ पर कुछ अनोमली आपको दिखाई दे रही होगी कि भाई है तो बहुत ज्यादा ही है ना, 4th नंबर पे आ रहा है एरिया वाइज भी और ऐसा 4th रैंक पे, लेकिन बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पर एक जो इंटेंस एग्रीकल्चर होता है वो नहीं हो रहा होता है। क्षेत्रफल तो बड़ा हो गया, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जो उपज होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो नहीं मिलती है आपको। तो वो भी उसको बढ़ाना पड़ेगा, इस परसेंटेज को बढ़ाना है, ये एम है। वर्ल्ड मेज प्रोडक्शन इन इंडिया दैट इज ओनली 2% प्रोडक्शन वाइज। अब जरा देख लेते हैं कि हर साल में या फिर हर मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से यहाँ पर आप साल देख पा रहे होंगे 1949-50 से लेकर आगे बढ़ते आते हैं और धीरे धीरे 2016 से 19 तक का जो समय है उसमें प्रोडक्शन, जो ऑरेंज वाला लाइन है आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है, उत्पादन है, ठीक है। उत्पादन लगातार बढ़ा ही है, आप देखेंगे लगातार लगभग जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और बाद के सालों में आफ्टर 2000 के बाद में ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली रेस किया है। यू कैन सी द ग्राफ हियर, एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है ऑरेंज वाला पार्ट उत्पादन की दृष्टि से। दूसरा आ रहा है एरिया। एरिया देखो, भारत का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं जाएगा, उत्पादन बढ़ सकता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके, रिसर्च का यूज करके हम उसका क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो उत्पादन का रेट होता है, उत्पादन दर होती है, उत्पादन का जो वेटेज होता है कि भाई कितना बढ़ सकता है, वो बढ़ सकता है। तो यू कैन सी दैट परसेंटेज, दैट रेज इज एक्सपोनेंशियल। लेकिन जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ा है क्योंकि भारत का क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है। हम चाइना की तरह तो है नहीं कि क्षेत्रवाद विस्तार की नीति अपना रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये आपके सामने है और यील्ड भी बढ़ती जा रही है, जो उपज होती है ना वो भी बढ़ती जा रही है। यील्ड इट मींस टन प्रति हेक्टेयर, कितने टन मक्का का उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में, उसको बोलते हैं यील्ड, उपज कितनी है, तो वो भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हम रिसर्च जो हो रही है उसका भी उपयोग अपने फील्ड्स में कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं और किसान उसको अपना भी रहे होते हैं। यू कैन यूज दिस डेटा इन योर लाइक आंसर्स ऑल्सो। अब आते हैं आगे, इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई मक्का जो होता है वो है क्या और वो किस फसल का पार्ट होता है। तो मेजरली देखा जाए, मेजरली ये खरीफ फसल होती है। मेजरली पूरे भारत में देखा जाए, अगर सिर्फ एक ऑप्शन आता है इसमें कि भाई कौन सी फसल होती है, रबी होती है, खरीफ होती है, तो वो खरीफ फसल होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य होते हैं जहां पर रबी का जो मौसम होता है उसमें भी मक्के को उगाया जाता है। जैसे लिखा है, इन इंडिया मेज इज प्रिंसिपली ग्रोन इन 2 सीजन्स, प्रिंसिपली ग्रोन इन 2 सीजन्स, खरीफ एंड रबी। खरीफ में जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा है, 83%। पूरे भारत में एक साल में मक्के का जो उत्पादन है वो 83% वो कहाँ पे हो रहा है, वो खरीफ के जो सीजन होता है उसमें होता है, और 17% जो उत्पादन है वो रबी सीजन में होता है। लेकिन बिहार में रबी सीजन में भी मक्के को उगाया जाता है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 83% जो है वो खरीफ के मौसम में उपज हो रही होती है, 17% रबी के मौसम में उपज हो रही होती है, लेकिन बिहार में रबी सीजन में भी मक्के को उगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। इट इज अ क्रॉप व्हिच इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। ये भोजन की तरीके से भी यूज किया जाता है और चारे की तरीके से भी, फॉडर की तरीके से भी इस फसल का उपयोग किया जाता है। साथ में इसको उगाने के लिए तापमान कितना चाहिए होता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये जो वैल्यू है ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, तो आप इस टेम्परेचर की वैल्यू को बिल्कुल रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इससे भटकना बिल्कुल नहीं है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस मक्के की जो उपज होती है उसको तापमान चाहिए होता है। तो ये कुछ फिजिकल कंडीशन हो जाती हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्षेत्रफल।
कौन सा राज्य में कितना कितना क्षेत्रफल जो है वो हो रहा है। तो ये कैसे, ये भी मुझे कहाँ से ये चीज़ मिला है, ये मुझे मिला है ICAR की जो वेबसाइट है, वहीं से आपको ये क्षेत्रफल का पूरा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और अन्य छोटे छोटे जो राज्य हैं उन सब में बड़ा एक क्षेत्रफल आ रहा है। बिहार में 7% जो एरिया है वहां पर उत्पादन होता है मक्के का। यूपी में 8% है, राजस्थान में 9 है, महाराष्ट्र में आपको ये 10% मिलता है, कर्नाटक में ज्यादा है। तो इसकी वजह से भी ये भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कर्नाटक में ये डिमांड उठती है कि भाई अगर यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा क्षेत्रफल में मक्का का उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पर IAMR को शिफ्ट क्यों ना किया जाए। तो एक डिमांड के अकॉर्डिंग भी ये जो आर्टिकल है आज का इस वीडियो का, वो मैंने कवर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल वाला पार्ट यहाँ पर हो गया, कितने % क्षेत्रफल जो है वो राज्यों में होता है। अगला आता है कि किस किस तरीके से मक्के की फसल को यूज किया जाता है। यू कैन सी पोल्ट्री फीड में भी इसका यूज करते हैं, जो मुर्गी पालन होता है, ठीक है, या फिर इसको कुक्कुट पालन भी बोलते हैं। पोल्ट्री जो फीड होता है उसमें इसका यूज करते हैं। 47% यूज इसी में होता है, ठीक है, मुर्गियों के खाने के रूप में इसका हो रहा होता है। कैटल फीड, जो हमारे बोवाइन एनिमल्स होते हैं उनको खाना देने के लिए एक फॉडर की तरीके से भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि फूड और फॉडर दोनों मैंने बताया। इसके अलावा स्टार्च के रूप में जो भोजन है उनमें भी इसका यूज किया जाता है। प्रोसेस्ड फूड, कई बार आपने देखा होगा कि कॉर्नफ्लेक्स आता है, बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दिया जाता है दूध में मिला के, वो क्या है, फूड प्रोसेसिंग करने के बाद में मक्का जो है वो दिया जाता है। आपने देखा होगा वो पतली पतली सी चिप्पी जैसी होती हैं और वो बच्चों को खाने में खिलाया जाता है दूध के साथ में मिक्स करके, तो वो प्रोसेस्ड फूड है। 7% उसमें चला जाता है। और फूड के रूप में 13% जो है वो फूड के रूप में, बाकी जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एक्सपोर्ट एंड अदर में 6%। तो ये पूरा 100% में से जितना भी उत्पादन हो रहा है पूरे एक साल में, कहाँ कहाँ पे व्यय हो रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा होता है, किस तरीके से यूज होता है, वो यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा है परसेंटेज वाइज। तो ये हो गया मक्के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आज का जो टॉपिक था वो यही था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर कि कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं, बिहार के जो राज्य के कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। बिहार के कृषि मंत्री जो है उनका नाम क्या है, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री सम्राट चौधरी, श्री नीतीश मिश्रा जी और या फिर श्री मंगल पांडे जी। आपको देना है करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं निश्चय बैच 9 की। हमारा स्टेट पीसीएस का बैच है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की और आपको लगता है कि एक कम समय में हमें बेस्ट जो तैयारी करनी है वो करनी है, तो स्टडी IQ के इस बैच से आप कर सकते हैं। 9 बैच है, 9th वाला बैच है इसमें, और AKS लाइव मेरा कोड है। इस कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ में आप तैयारी कम पैसे में पूरा कोर्स मिल जाएगा, आपको तैयारी कर पाएंगे। मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी अलग से इसमें। इसके अलावा एक नंबर है 76400300। इस नंबर पे भी आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बैच के बारे में। स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। ये ऊपर लिखा हुआ है, एक QR कोड है, उस टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको। अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो डिस्कशन ग्रुप है और ईमेल ID यहाँ पर लिखा है। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे बात करनी है, तो यू कैन मेल मी हियर इन दिस टेलीग्राम चैनल, इन दिस ईमेल ID। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, और कल एक नए वीडियो के साथ, हर दिन एक नए वीडियो के साथ मैं आपके लिए आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।